वरिंदर गर्ग मेरा नाम है। मैं पंचकुला शहर का रहने वाला हूँ और पेशे से इनकम टैक्स का वकील हूँ। साथ में मेरे पास भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रवक्ता की जिम्मेवारी है। उसके साथ साथ पूरे हरियाणा में हर जिले में कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बनने हैं। उन कार्यालयों की अलॉटमेंट, उनका भवन निर्माण की भी जिम्मेवारी मेरे पास प्रदेश स्तर की है। तो जो मेरी ये इनकम टैक्स की फी, जिसमें मैं प्रोफेशन में 25 साल से हूँ और राजनीति में भी मैं पिछले 25-26 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, तो ये दोनों ही हमारे जो मेरे प्रोफेशन हैं या जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें बहुत तनाव की ज़िंदगी काफ़ी बार सामने आ जाती थी। कुछ परिस्थितियाँ राजनीति में ऐसी बन जाती हैं कई बार, या पेशे में भी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिनमें दिमाग में बहुत तनाव रहता था, जिसकी वजह से कई बार कई बुरे ख्यालात भी आते थे। नींद में भी कभी कभी विघन पड़ता था और कभी कभी जिसको एंटीसिपेटेड फियर बोलते हैं, और वो हो जाता था। और कभी एंटीसिपेटेड फियर जो होता था वो वाकई में घटना आगे घटती नहीं थी। वो मेरे दिमाग में एक अनचाहा डर रहता था कि इस केस का नतीजा क्या होगा जिसके लिए मैं अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहा हूँ। तो आज से 3-4 साल पहले मैंने जब इन चीज़ों से उभरने की कोशिश की, एक केस में मेरे पास बहुत तनाव हो गया और मेरे को 2 दिन उन दिनों में गोली खा करके सोना पड़ा, जो मेरे को अपने आप को बहुत अच्छा नहीं लगा अपने जीवन में कि ये तनाव तो रहेगा। तो उन दिनों में मैंने किसी से बातचीत की तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप मेडिटेशन किया करो अगर इस तनाव से बाहर रहना है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी ठीक जीना है। तब मैं अपने जो आज से तकरीबन 2 साल पहले पंचकुला का जो सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का, वहाँ पे एक गौरव भाई हैं, उनके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने भी मेरे को सलाह दी कि आप मेडिटेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए तो इससे आप उभर पाएंगे। तो मैं सेंटर पे तो नहीं गया, पर मैं अपने घर पे सोने से पहले और सुबह जागने के वक्त और दिन में भी अपना दिमाग को थोड़ा सा मैंने भगवान में लगाना शुरू किया और भगवान से ये प्रार्थना करता था कि जो भी कार्य आप कर रहा हूँ मैं, वो आप ही कर रहे हैं। मैं तो एक निमित्त हूँ जिसके जरिए ये कार्य हो रहे हैं। और क्योंकि मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी काफ़ी रहती है तो उस नाते मेरे को ब्रह्म कुमारीज का जो हमारा सेंटर है पंचकुला में, वहाँ पे 3-4 बार प्रोग्राम्स में मेरा, वहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं रतनलाल कटारिया जी, उनके साथ मेरा प्रोग्राम्स में जाना हुआ। और सबसे अधिक मेरे को वहाँ खुशी हुई जब मेरे को राखी वाले दिन कॉल आया कि दीदी ने आपको राखी बांधनी है, आप आइए। तो जब उन दिनों में मेरा वहाँ जाना हुआ और मैंने बाबा के कमरे में जाके थोड़ी देर वहाँ पे ध्यान लगाया और वहाँ के जो हमारे भाई हैं गौरव जी, उनसे मेडिटेशन की, तो उस मेडिटेशन ने मेरी जो दिनचर्या थी, जो मेरा तनाव था, या कभी कभी मेरे को जो जैसे नींद का प्रॉब्लम हुआ, या कभी मेरे आज से 4-5 साल पहले मैं बहुत गुस्सा कर जाता था छोटी छोटी बात का, बहुत कमी आई जब से मैंने वहाँ पे 2-4 बार जाकर के मेडिटेशन की। अब मैं जल्दी जल्दी एक तो गुस्सा नहीं करता, जो मेरे को उन चीज़ों का फ़ायदा लगा। और जैसे एक पहले मैं जैसे सड़क पे जा रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सामने कोई बारात जा रही है तो मैं हॉर्न बजाता रहता था और मैं अपने दिल में ये सोचता था कि इन लोगों को शायद पता नहीं है, सड़क रोके हुए हैं, देखो कैसे डांस कर रहे हैं, और खुद गुस्से में आ जाता था। पर जब से मैंने मेडिटेशन की, थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगाया, तो अब मैं उन चीज़ों में गुस्सा नहीं करता, बल्कि अब मेरे को ये लगता है कि मैं भी गाड़ी से उतर जाऊं और इनके साथ डांस करना शुरू करूं। क्योंकि अब मैं दुनिया को नहीं बदल सकता। मेरे को एक बहुत बड़ा वहाँ से एक सूत्र मिला ज़िंदगी जीने का कि मेरे को अपने आप को बदलना होगा। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल माइंड में शांति से और भगवान का ध्यान करके करनी है, तो ये जो सूत्र है ये मेरे को वहाँ के सेंटर से मिला। यहाँ माउंट आबू में मैं 25 तारीख को अपने साथियों के साथ पहली दफ़ा आया हूँ, और यहाँ आकर के जो मेरे दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन थे कि ज़िंदगी कैसे जी जाए, या ये तनाव बिल्कुल कैसे ख़त्म हो जाए,
या ये गुस्सा बिल्कुल जीरो भी हो सकता है क्या? तो कल मैंने एक सुबह सेशन शिवानी बहन का अटेंड किया यहाँ पे, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया सबसे, क्या हम गुस्से के बगैर रह सकते हैं? तो यही क्वेश्चन की खोज में मैं काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग भटक रहा था, और मेरे को उनका जब उन्होंने क्वेश्चन किया, सब यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स एम्स के और बहुत बड़े बड़े लोग आ रखे हैं, तो मैंने खुद में भी, क्योंकि मैं खुद इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा था, तो मेरे को लगा कि अपनी ज़िंदगी को हम बगैर गुस्से के भी काट सकते हैं। और एक उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि हम अपने घर में, दफ्तर में, अपने पेशे में, डॉक्टरों को उन्होंने बोला जहाँ भी हम अपना काम कर रहे हैं दिनचर्या की, जहाँ से हम अपना धन कमाते हैं और उस धन के जरिए अपना परिवार चलता है, उस परिवार के जरिए अपना मन और अपना दिमाग में भी उसका असर होता है, कि हम एक नो एंगर जोन हर जगह अपना बनाएं, कि गुस्सा ना करने वाली जगह। क्योंकि जैसे कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, हवाई जहाज के अड्डे पे जाओ, वहाँ लिखा होता है साइलेंस जोन, नो सिगरेट जोन। तो उन चीज़ों को पढ़ने के बाद उन व्यक्तियों पे इतना असर होता है कि वो वहाँ पे सिगरेट नहीं पीता, या वो साइलेंस में चला जाता है, वो वहाँ पे बोलते नहीं है। पर बस मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सब भाई, सब बहनें जितनी भी हैं, सब आपस में प्यार से मिलजुल करके रहें। यही मेरा संदेश, मतलब अपने घर में, अपने शहर में, अपने साथियों को रहेगा। और नो एंगर जोन, जहाँ भी आप काम करते हैं, आप अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपने कहीं भी गाड़ी में, वहाँ पे जरूर इसको लिखें, क्योंकि जो वाइब्रेशंस उससे निकलेंगी ये अपने समाज का भला करेंगी, अपने देश का भला करेंगी, और सबसे ज़्यादा तो परिवार का भला करेंगी। और दूसरी बात, जो यहाँ पे एक और बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि हम छोटी सी बात की कम्युनिकेशन ना करने की वजह से आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। जैसे शिवानी बहन ने बताया कि एक गृहस्थ बीबी ने खाना बनाया सुबह 6 बजे उठ करके अपने पति के लिए, और उसने बड़े चाव से खाना बनाया, तो पति थोड़ा लेट उठा, जल्दी में था ऑफिस जाने के लिए, तो उसने, वो अपना अखबार पढ़ते पढ़ते, मोबाइल में व्हाट्सएप करते करते उसने खाना खाया, और वो चलने के लिए तैयार हुआ, तो पत्नी ने कहा कि आपने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, मैंने तो इतने प्यार से बनाया। तो उसने कहा कि मेरी माँ भी इससे ज़्यादा बढ़िया बनाती थी, और वो ये बात कह करके अपने दफ्तर चले गए। तो उसकी बीबी को ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि उसने उनके जाने के बाद अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को कहा कि मेरे पति ने तो मेरा अनादर कर दिया, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो पति को तो ये पता ही नहीं, वो तो अपने रूटीन में एक बात कह के चला गया। अब वो जब शाम को घर आया तो वो, उनको समझ नहीं आया कि पत्नी नाराज क्यों है, क्योंकि उसने तो अपने अनजानपने में एक छोटी सी बात कही, पर उनकी पत्नी ने उनको इतना बड़ा इशू बना दिया कि उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन नहीं की। तो बट कम्युनिकेशन, अगर हम सोचते हैं कि 1 दिन बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, हम वो कम्युनिकेशन 1 सेकंड में क्यों नहीं कर सकते आपस में बैठ करके? तो वो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, चाहे वो मेरे माता पिता हैं, चाहे मेरे धर्मपत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरे क्लाइंट हैं, जो भी है, इसको आपस में कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि कम्युनिकेशन जितनी छूट जाएगी उतना डिफरेंसेस आपस में बढ़ते जाएंगे। ये भी मेरे को यहाँ पर उनका सुनने के बाद मेरे दिमाग में बहुत बड़ा एक ये फैक्टर बढ़ा है। कभी कभी मैं भी गुस्से में सोच लेता था कि इसने मेरे साथ ऐसे ढंग से बात नहीं की, मैंने उसको महीना भर से कॉल ही नहीं किया। तो बट अब मैं ये भी अपने आप में सुधार करूँगा कि मेरी वजह से, या मैंने गुस्सा नहीं करना किसी के, और मैंने कम्युनिकेशन नहीं छोड़नी, और मैंने सबको ये कहना है कि सबका भला हो, सबसे मैं प्यार करता हूँ, इन जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार में। और इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।